लाड़ लड़ाते हैं, बहुत पुचकारते हैं, गोद पे बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और बाद में भगवान कहते हैं ये टीवी लगी है, जरा तुम टीवी देख लो। वहां पे भगवान एक टीवी लगा के रखे हैं, उस टीवी पे आपके द्वारा किया गया पुण्य और पाप सारा उसमें पिक्चर चलने लगती है। आप देखते हैं अपने, अच्छा अरे राम मैंने इसके साथ ऐसा किया। जब आप अपने आप की पिक्चर देखते हैं वहां पर, राम राम मैंने इतना गुनाह किया, मैंने इतना पाप किया, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मैंने इतना पुण्य किया, अच्छा मैं किसी का सहारा बना, अच्छा मैंने किसी का सहारा छीन लिया, अच्छा मैंने बेवजह किसी को डांट दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को मार दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को गाली दे दी, अच्छा मैंने माँ का अपमान कर दिया था, अच्छा मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो जो तुमने किया सब भगवान दिन 2 दिन 4 दिन में वो सारी पिक्चर चलाते हैं, और आप जब पूरी देख लेते हैं तो भगवान आपसे पूछते हैं अब बताओ इसके हिसाब से तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम्हारे पुण्य ज्यादा, फिर वहां पे हिसाब होता है, इतना नोट होता रहता है, इतना पुण्य इतना पाप। अब फिर वो तराजू में रखा जाता है, पाप और पुण्य दोनों। जिसका पलड़ा भारी, पुण्य का पलड़ा भारी हुआ तो भगवान बोलते हैं अब तुम यहीं रहना, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और पाप का पलड़ा भारी होता है तो आप खुद कहते हैं प्रभु मुझे एक मौका दो, मैं पापों को नष्ट करके फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि कलंकित रह के आपके पास रहूंगा ना तो मैं खुद रह नहीं पाऊंगा आपके पास, तो मैं पाप समाप्त करने जा रहा हूँ। और भगवान फिर एक बार मनुष्य का चोला देते हैं, जाओ तुम मनुष्य बनकर जाओ और तुम फिर पाप को समाप्त करना जो तुम्हारे पाप है। यहाँ हम आए पाप को समाप्त करने के लिए, हमने जो पाप किए थे वो बहुत भारी था, समाप्त करने पुण्य बढ़ाने आए, पर हम यहाँ आए तो सारी बातें भूल गए, फिर पाप करने। ऑलरेडी पहले का था और ये और मिल गया। पुण्य की मात्रा कम और पाप की मात्रा ज्यादा ज्यादा है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं तू ही बता, तब आप खुद कहते हो मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो क्योंकि मैं इसी लायक। आप जब गलतियां करते हैं ना तो आप कहते हैं ना अपने गुरु से, अपनी माँ से, अपने से कि मुझे गलती, मुझे माफ कर देना, सॉरी मैंने गलती किया। आप जो दंड देना चाहो, मैं तो ये गलती किया हूँ कि मुझे नाली का कीड़ा। कभी कभी लगता है कि मैंने ऐसा किया कि पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। कभी कभी ऐसा हमसे जब कोई गलती हो जाती है और हम यदि प्रायश्चित करें, यदि हम समझदार हैं तो हमें लगता है कि राम राम हमने गलती क्यों की, अपराध क्यों की, हम पापी हैं, अब पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। ये हमें लगता है कभी कभी, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं जानते। बस आप खुद कहते हैं कि मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो, मुझे सूअर बना दो, मुझे पक्षी बना दो, क्योंकि मैंने पाप किया है प्रभु, मुझे फिर जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। तो हमें जाना सबको वही है, और यहाँ हम पाप की जो राशि है वो समाप्त करके पुण्यों को बढ़ाने आए हैं। इसलिए जितना हो सके मेरी बूढ़ी माँ का सहारा बनते जाना, बूढ़ी माँ की सेवा करते जाना, इससे बड़ा पुण्य करने का सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कहीं और कभी मिलेगा। वृंदावन में कल आपने 2 जगह देखी, आश्रम गौरी गोपाल आश्रम की 2 जगह आपने देखी ना। एक भरतौड़ बिहारी जी का दर्शन करने जब गए तो वहां भी एक जगह आपने देखी कि नहीं, किस किसने देखी दूसरी वाली। और ये वाली जहाँ गाड़ियां खड़ी थी उसके सामने जो जगह थी जहाँ पोस्टर लगा था वो देखा आपने, वो देखी। यहाँ पर भी गौरी गोपाल वृक्ष माताओं के लिए यहाँ भी रहेगा, मेरी माताएं यहाँ भी रहेंगी, मेरी माताएं वहाँ भी रहेंगी। यहाँ जगह छोटी थी तो इतनी सारी माताएं आ नहीं सकती थी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 100 माताओं की क्षमता है, वहाँ 500 माताओं की क्षमता रहेगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो तीसरी जगह भी लेनी रहेगी जहाँ पर मेरी कम से कम 1000 माओं की सेवा तो मैं कर सकूं, 1000 जरूरतमंद माओं की सेवा। मेरी माँ, मेरे भाई, आप सभी जो इस कथा को सुन रहे हैं अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत हमें नहीं, आपके सहयोग की जरूरत मेरी उन माओं को है जिन माओं को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया आज। और आपको एक अच्छी सूचना दे दूं कि 1 साल बाद नहीं, आज कौन सी तारीख है,
हर कमरे में एसी की व्यवस्था, हमारी माँ को गर्मी भी ना लगे, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। हमारी बूढ़ी माँ सीढ़ी से चढ़ नहीं सकती, उतर नहीं सकती, तो लिफ्ट भी लगाई जाएगी ताकि माँ चढ़े आसानी से, उतरे आसानी से। उनको भरपूर भरपूर खाने की सुविधाएं, जो मेरी माँ सरल से सरल, अच्छे से अच्छा खा सकती है, वो आप सभी करेंगे, मुझे यकीन है। पर अभी बहुत सारा कार्य है जिस कार्य से आपको जुड़ना चाहिए, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आप 1000 दोगे, 10,000 दोगे, 1 लाख दोगे तो आपका कम नहीं पड़ेगा। पर आपका, जैसे कहते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही आपके थोड़े थोड़े सहयोग से ये दोनों आश्रम बनेंगे जहां मेरी माताओं की जीवन भर सेवा, संपूर्ण सेवा हो। आज से ही एक माँ की स्थापना यहाँ हो रही है, बस शुरुआत आज से होगी। आगे अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सहयोग करें, और आपके जान पहचान में और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के क्षेत्र के बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उनसे निवेदन करिए कि आप भी अपना सहयोग, धन की आहुति सहयोग यज्ञ में डालिए, क्योंकि आप सभी के योगदान की जरूरत है। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, अरे आपकी ही माँ है जो वहां पर सेवा होंगी, आपकी ही माँ है, मेरी ही माँ। आओ हम मिलकर के माओ की सेवा करते हैं, आओ हम मिलकर कसम खाते हैं कि न माओ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हाँ, माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तूने जिस माँ का दूध पिया उसको घर से निकाल दिया। माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, सुख दुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, सुख दुख सारे झेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। 9 महीने तक तुझे गर्भ में रखा है, सारा दुख तेरे लिए झेला है। माँ ने पेट कटवा दिया अपना, किस लिए? तेरी शक्ल देखने के लिए। जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो प्रसव का बड़ा दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है, चिल्लाती है, चीखती है माँ, पर वो सारा दर्द भूल जाती है बच्चे की सूरत देख करके। गले से लगाती है, पेट फटा पड़ा है, पर वो बच्चे को छाती से लगाकर स्तनपान दूध पिलाती है। जिस बच्चे के लिए माँ ने पेट फड़वाया, आज उसी बेटे ने हाथ पकड़कर निकाल दिया। एक बेटे ने माँ से कहा, माँ बोल तेरा हिसाब कितना हुआ, मैं देना चाहता हूँ तेरा हिसाब। माँ ने बोला, मैं पूरा हिसाब करके कल दूंगी। आज बेटा जब सोया ना, तो माँ ने उसके बिस्तर पर पानी डाल दिया। बेटा खिसक के दूसरी जगह सो गया। माँ ने फिर पानी डाला, बेटा उठा, माँ पागल हो गई है, रात खराब कर रही है, मैं थका हूँ, तू बिस्तर गीला कर रही है। माँ ने कहा, बेटा
ऐसे तूने कितनी बार मेरा बिस्तर गीला किया था, तब मैंने तुझ पर गुस्सा नहीं किया था। मैं दिन भर काम करती थी, सास का, ससुर का, पति का, और फिर तेरे लिए रात रात जागती थी। न दिन को सोने मिलता था, न रात को सोने मिलता था। 24 घंटे जाग जाकर तुझे सुलाया। तूने बिस्तर गीला किया तो मैं सो गई उस जगह, पर तुझे सूखे में सुलाया है। एक रात का तू हिसाब नहीं दे सकता, पूरी रातों का हिसाब तो छोड़ ही दे। 9 महीने तक गर्भ में रखा, तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी रह जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी सो जाती। माने के औलाद की खातिर, माने की औलाद की खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। बड़ा हुआ तो माँ ने सोचा कि बड़ा होगा, शादी करूंगी, दुल्हन आएगी। बड़ा हुआ तो माँ ने जाने क्या क्या आश लगाए। बड़ा हुआ तो माँ ने जाने क्या क्या आस लगाए। माँ को लगा बहू आएगी तो सेवा करेगी, क्या पता था कि बहू आएगी 1 महीने में ही बंटवारा हो जाएगा। माँ अलग, बहू बेटा अलग। जहाँ रहो वहाँ अपनी माँ को रखो, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। जीते जी पानी को तरस गई माँ और मर गई तो बेटे ने गंगा में अस्थियां विसर्जित कर दी। अरे मरने के बाद हड्डियां गंगा में मत डालो, जिंदा है पानी पिलाओ, पाँव दबाओ, सेवा करो। माँ है तुम्हारी माँ। भगवान की पूजा मत करो, भगवान की सेवा मत करो, अपनी माँ की सेवा कर लो, माँ की पूजा कर लो। जो माँ के अंदर भगवान को नहीं देख सका, वो पत्थर के अंदर भगवान को क्या देखेगा। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो भगवान का क्या बनेगा। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। मन में इतनी दुखी आत्मा, देख तुझे हर साए। मन में इतनी दुखी आत्मा, देख तुझे हर साए। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने तुझको दूध दिया, तू पिला सका ना पानी। बेटा तुझे दूध की कदर जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर। मेरी जितनी माँ यहाँ रहेंगी, मैंने उनका दूध तो नहीं पिया, पर दूध ना पीकर भी दूध पीने का ऋण चुकाऊंगा। दूध पीने वाले बच्चे जो माँ का ऋण नहीं चुका पाते, वो बेटा बनकर मैं इन माँओं का ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। आगे तो हरी इच्छा। अब इस कार्य से आपको जुड़ने की जरूरत है।
आपका योगदान किसी एक माँ को हंसी खुशी दे सकती है। और वृंदावन में बैठ करके अन्नदान की महिमा, यहाँ जितना पुण्य करोगे उसका फल कई गुना पाओगे, याद रखिएगा। ये जो करेंगे आप, ये आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। माँ आपकी है और आप भी एक माँ हो। पहले तो मेरा निवेदन है कि अपनी माँ की बहुत सेवा करिएगा और अपनी माँ की सेवा करते हुए मेरी इन बूढ़ी माँओं के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आप एक हो के काम करें। लकड़ी का गट्ठा एक आदमी नहीं उठा पाएगा, पर मिलकर 4 लोग उठाएं तो बहुत हल्का हो जाएगा। बस हम और आप मिलकर ये काम करें, सेवा करें, क्योंकि मैं जो करूंगा ये ईश्वर के घर पर नोट होगा। और मैं आपको कह दूं, सारे शास्त्रों को उलट पलट कर देख लीजिएगा। 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराणों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को उलट पलट कर देख लीजिएगा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। और होए तो मुझे बताना, कुछ नहीं। सबसे बड़ा पुण्य यही, मानव सेवा ही माधव सेवा। एक राजा मंदिर बनवाया, मंदिर की थोड़ी सी काम बचा मंदिर का थोड़ा सा, तो राजा ने अपनी झोली उठाई और भीख मांगा, भैया मेरी झोली में थोड़ा सा सहयोग डालिए, सहयोग दीजिए। लोगों ने कहा, राजा तू इतना बड़ा आदमी है, तेरे पास सोने के खजाने हैं, तू भीख क्यों मांगता? राजा ने कहा कि यदि मंदिर मैंने बनवा दिया तो लोग कहेंगे कि मंदिर फलाने राजा ने बनवाया है, पर इस मंदिर में मेरा थोड़ा सा, आप सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, और आपका यदि 100 रुपए भी इस मंदिर में लगा तो ये मंदिर आप कह सकोगे कि मेरा भी सहयोग, खून पसीने की कमाई इसमें लगी है, ये मेरा है, आप अधिकार से कह सके। एक ईंट आपकी भी लग जाए तो कम से कम वो एक ईंट का 100 रुपए यदि आपने बैंक में जमा कर दिए अपने सेविंग अकाउंट में, तो बताइए ब्याज आएगा कि नहीं? हाँ ना में जवाब चाहिए। आएगा, बैंक देगी ब्याज आपको 100 रुपए का। यदि 100 रुपए का ब्याज बैंक देती है ना, तो इस आश्रम में, इस निर्माण में यदि आपकी एक ईंट भी लगेगी तो उसका ब्याज मेरा कन्हैया तब तक देता रहेगा जब तक वो ईंट वहां पर रहेगी। जब तक बूढ़ी माँ आपके सहयोग से खाती रहेगी तब तक ईश्वर देने वाला है। कौन दे सकता है? सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लेकर के 2 लोगों की संपत्ति किसने दी? वो मेरा कन्हैया कहता है, सुदामा 70 साल तक गरीबी का मुंह देखा, 70 साल तक गरीब रहे सुदामा जी। बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो गई हालत, अब बुढ़ापे में मिलने गए हैं। किसी ने कहा, कन्हैया तुझे दया नहीं आई अपने मित्र पर? 70 साल तक तूने इसकी तरफ देखा नहीं। भगवान बोले, मैं इसकी तरफ रोज देखता था, लेकिन मेरा नियम है कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। और सुदामा जिस दिन चल के द्वारिका गए, द्वार तक गए, और द्वार तक तो भगवान आसन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा ने अपनी हैसियत से 2 मुट्ठी चावल खिलाए तो भगवान ने अपनी हैसियत से 2 लोगों की संपत्ति लुटा डाली। सुदामा अगर तू पहले आ गया होता तो तेरी अभी तक ये हालत ना होती। भगवान कहते हैं, मैं खड़ा हूँ चलने के लिए, तुझे देने के लिए, पर पहले तुझे आना पड़ेगा, पहले तुझे 2 मुट्ठी चावल देना पड़ेगा, पहले तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। वृंदावन आ गए हो, अब यहाँ आकर बिहारी जी की शरण में बूढ़ी माओं के लिए जब आप दोगे तो बिहारी जी आपको देना शुरू कर देगा। जब तक हम शुरू नहीं करते वो शुरू नहीं करता, शुरू आपको करना पड़ेगा। किसान को ही खेत में पहले बीज बोना पड़ता है। 1 कुंटल बोएगा तो 20 कुंटल आएगा, 1 कुंटल नहीं बोएगा तो क्या आएगा? मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है, तो मेरा कन्हैया कितने गुना करके लौटाएगा, कल्पना कर लीजिए। इसलिए आपकी जो योग्यता है, जो सामर्थ्यता है, आप अपने लिए कमरा बनवा सकते हैं। आज सामर्थ्यवान है ना आप लोग, पता नहीं जो स्थिति आज है वो कल रहे ना रहे, इसलिए अपनी स्थिति का भी लाभ उठाना चाहिए। आज आपके एक मैया, मैं कथा में अक्सर सुनाता हूँ, एक मैया मेरे पास आई और मुझे 10 रुपए पकड़ाने लगी। ले बेटा ये 10 रुपए, बूढ़ी माँ की सेवा में 10 रुपए मेरा लगा देना। मैंने कहा, माँ मैं आपका 10 रुपए जरूर लगाऊंगा।
वो माँ रोने लगी। मैंने कहा अब रोती क्यों हो? बोले मेरी इच्छा थी कि मैं 21,000 का सहयोग करूं ताकि मेरे 21,000 के सहयोग से एक माँ को दोनों टाइम का जीवन भर भोजन प्राप्त हो। मैंने कहा जब इच्छा थी तो उसे दबाया क्यों, दिया क्यों नहीं? बोली मेरे बेटे, मैंने 1 साल पहले ही अपनी पूरी संपत्ति, बंगला और खेती बाड़ी अपने बेटे के नाम कर दी, और आज मैंने बेटे से कहा कि बेटा जरा 21,000 देना, मुझे वृद्धों की सेवा में लगाना है। तो बेटे ने कह दिया माँ तू इतना दान करेगी? आंखों में आंसू आ गए कि बेटे को इतना दिया, तब उसने नहीं कहा माँ तूने इतना दिया, और आज मैं धर्म के लिए 21,000 मांगती हूँ। तो बेटे ने कहा माँ इतना करेगी? जब मेरे पास था तब मैंने किया नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है तब करने का भाव बना है, तो क्या कर सकती है? बस ये बात याद रखना कि जब तक करने के योग्य है कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर करने का भाव हो कि मैं सेवा करूं और करने की समर्थता ना हो। आज सामर्थ्यता भी है, आज कर सकते हैं। इसलिए मेरी इन माओं के लिए कुछ भक्तों ने अपना योगदान दिया है। 21,000 के सहयोग से एक माँ को दोनों टाइम का भोजन। आप दोनों टाइम का भोजन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 11,000 की सेवा से आप एक माँ को एक वक्त का भोजन दे सकते हैं आजीवन। आप 5,000 रुपए दे करके 1 साल के लिए, 5,000 की सेवा से 1 साल के लिए आप एक माँ को भोजन दे सकते हैं। आप जो कर सकते हैं आपकी सामर्थ्यता के अनुसार करिए। आप 1,000 रुपए देने के लायक है, कोई बात नहीं 1,000 रुपए दीजिए। 500 रुपए देने के लायक है, कोई बात नहीं 500 रुपए दीजिए। और हम तो कहते हैं कि भोजन रोज करते हो, पानी रोज करते हो, पैसा रोज कमाते हो, तो अपने घर पे गुल्लक बनाइएगा और रोज के 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो आपकी सामर्थ्यता, 100 रुपए, 50 रुपए रोज अलग रखिएगा, रोज दान करिएगा मेरी वृद्ध माताओं के लिए। जब महीना हो जाए तो हर महीने मेरी वृद्ध माताओं के लिए वो गुल्लक तोड़ करके माताओं को पहुंचा दिया करिएगा, खाते पे डाल दिया करिएगा। क्योंकि आपके घर से रोज गाय की रोटी निकलती है, आपके घर से रोज कुत्ते की रोटी निकलती है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबके घर से एक रोटी मेरी माँ के लिए निकलनी चाहिए। कौन कौन एक रोटी निकालेगा मेरी माँ के लिए? एक रोटी की कीमत 5 रुपए। कितना? आप रोज 5 रुपए या 4 रुपए, या सामर्थ्यता है तो 10 रुपए और 20 रुपए, जो आपकी इच्छा, श्रद्धा, 100 रुपए आप रोज निकालेंगे। कौन कौन मेरी माँ के लिए एक रोटी रोज निकालेंगे? 5 रुपए रोज निकालिए। गरीब है तो 4 रुपए निकालिए, गरीब है 2 रुपए निकालिए, और गरीब है 1 रुपए निकालिए, और गरीब है तो 2 दिन में 1 रुपए 50 पैसे रोज निकालिए, और गरीब है तो 25 पैसे 4 दिन में 1 रुपए निकालिए। 4 दिन में 1 रुपए निकालेंगे तो महीने का कितना हुआ बताइए? कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 15 रुपए, 8 रुपए। हमें गणित नहीं आती ना, जितना हो वो आप समझ रहे हैं। हमने हिसाब लगाना नहीं सीखा। हम तो हिसाब गोविंद के चरणों में रख देते, तू ही लगा क्या हिसाब होता। मैं नहीं जानता, मैं क्यों लगाऊं, वो लगाएगा ना। हिसाब लगाने वाला वो है, मैं हूं क्या? तुम 25 पैसे रोज निकालो, पर रोज निकालो, नियम मतलब नियम। 50 पैसे रोज, और रोज निकाल कर रखो। ये मेरी माँ के लिए, बूढ़ी माँ के लिए। बच्चों से निकलवाओ थोड़ा थोड़ा, उनके हाथ से डलवाओ। बच्चा पूछेगा माँ किसके लिए? बेटा माओ के लिए। सब बताओ। ये देखिए ना, मेरी माँ है भारती पुरवार जी, आप आए, आपने एक माँ का सहारा बनकर सहयोग किया। 21,000 का जोरदार तालियां।